फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है, कपड़ा पहन के रहो भाई। निर्वस्त्र कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन बहुत सारी मूवियाँ देख लीजिए आप। वाह प्रभु, कितने उत्तम विचार हैं आपके। आपको तो आपके विचारों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और धन्य है हमारी पीढ़ी जो आप जैसे परम ज्ञानी गुरु के हमें प्राप्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कथावाचक और धार्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, जिन्होंने महिला समाज के प्रति ओछी टिप्पणी की है और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है मामला। तो सबसे पहले दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी हमारे धर्म की एक प्रतिष्ठित पद, जिसे गुरु का पद कहते हैं, उस पे आसीन है। और गुरु पद का हमारी सनातन संस्कृति में और हमारी जो भारतीय संस्कृति में काफी महत्व रखता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। मतलब गुरु की जो तुलना है ब्रह्मा विष्णु महेश से की गई है। मतलब इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमा पद एक गुरु का होता है। ये केवल हिंदू धर्म ही नहीं, अगर हम देखें दोस्तों बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी गुरु परंपरा की काफी ज्यादा महत्ता है और इस पद को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब अगर इस पद पर कोई अगर बैठकर महिलाओं के प्रति ओछी टिप्पणी करता है तो क्या वो गुरु हो सकता है? क्योंकि गुरु का जो परिभाषा है दोस्तों, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और अपने विचारों से सभी को समान समझता है, ना कि किसी को छोटा किसी को बड़ा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कौन कौन सी टिप्पणी करी है। तो दोस्तों, इनके द्वारा कहा गया है कि महिलाओं में मंदबुद्धि होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अपवित्र होती है और महिलाओं को शादी से पहले अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार के विभिन्न मंचों से इस प्रकार की बातें बार बार कहना, क्या ये सही है? क्या ये महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता या उनकी जो गरिमा को कम नहीं करता? तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म में स्त्री की स्थिति के बारे में क्या लिखा है। तो दोस्तों, हमारे धर्म में जो स्त्री को या महिलाओं को शक्ति या महाशक्ति के रूप में माना गया है, जिसमें सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की महाशक्ति के रूप में हम पूजा करते हैं। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में भी दोस्तों मैत्रेयी और गार्गी का उल्लेख है, जिन्होंने तपस्वियों और ऋषियों से वाद प्रतिवाद किया था और अपनी विद्वता प्रकट की थी। तो क्या दोस्तों आज के समाज की महिलाएं मंदबुद्धि हो गई है? क्योंकि इस प्रकार के कथावाचक या जो धार्मिक खुद को स्वयंभू धार्मिक नेता मानते हैं, क्या वो सही बात कहते हैं? क्या इससे महिलाओं की गरिमा को सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है? तो दोस्तों, अब इस ठेस पहुंचाने का अधिकार इन्हें दिया किसने? क्योंकि दोस्तों ये तो किसी के पास हाथे नहीं है, जाना हमें ही पड़ता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों इसके जिम्मेदार मैं हूँ, आप है और हमारा समाज है। क्योंकि हमने ही इस प्रकार के ओछे लोगों को और इस प्रकार के मूढ़ बुद्धि के लोगों को इस पद तक पहुंचाया है और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इन्हें ज्ञान होता तो ये उस वर्ग को कभी भी ओछा नहीं कहते हैं। तो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को टारगेट करना। मेरा सिर्फ केवल उद्देश्य इतना है कि आप तक सत्य पहुंचे, सही कौन है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में सोशल मीडिया के ज़माने में हम पूरी तरीके से भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। हमारे पास इतना कंटेंट आ रहा है कि हम सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिस वजह से इस प्रकार के जो धार्मिक गुरु हैं काफ़ी ऊंचे ओहदे पर पहुंच रहे हैं और वहां पे पहुंच के वो उस ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उस पद की गरिमा को भी वो दोस्तों ठेस पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप मानते हैं कि महिलाएं मंदबुद्धि नहीं होती है, ठीक है, अगर आप मानते हैं कि महिलाएं मंदबुद्धि नहीं होती है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा सतर्क रहिएगा। क्योंकि इस प्रकार के जो कम बुद्धि के जो लोग हैं और जो अपना सोच का दायरा सीमित रखते हैं और जो जहां से जन्म लेते हैं उसका ही तिरस्कार करते हैं, ये लोग किसी एक मंच पे नहीं दोस्तों, ये समाज में कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपनी मातृ शक्ति के प्रति, हम अपनी देवी शक्ति के प्रति
हम अपनी आराध्य देवी के प्रति इस प्रकार का भाव ना लाएं और इस प्रकार के कहने वाले लोगों से या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों से बच के रहें। तो दोस्तों, आप अपने साथ, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ भी इस प्रकार की बातें कीजिएगा और इस प्रकार के गुरुओं का आप दोस्तों बायकॉट कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।